Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड में क्या आ रहा है आपके साइड। पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं, ग्रेट। स्टार्टिंग ही आपकी न्यू बिगिनिंग के साथ हो रही है। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। तो एस ऑफ सॉर्ड बता रहा है पिछले कुछ समय से आप अपने रिलेशनशिप में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो वो चीज़ें आप उसमें इम्प्रूवमेंट देखोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्राउन भी प्रेजेंट है। तो एक टॉप ऑफ द पोजीशन आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। आप अगर बिजनेस करते होंगे ना, तो आपका मुझे बिजनेस ग्रो होते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपने फेलियर्स को ना आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। आपने क्या लाइफ लेसन लिया है उसको लेके आगे बढ़िए। कुछ लोगों की एनर्जी ये आ रही है कि आपने अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ फील कर रहे थे, उस चीज से में मूव ऑन कर रहे हैं। इन 10 दिन में एनर्जी ये आ रही है लियो, उसके आपके कहीं ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। आपने जो लाइफ में ब्रेक थ्रूज देखे हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस की हुई है ना, उसका कुछ यूनिवर्स यहाँ पे रिवॉर्ड आपको देना चाह रहे हैं। एंड मेंटल क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। आपका विजन मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। और आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना, तो वो लीगल मैटर का रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। कोई बेनिफिशियल चीज़ें आपके साइड मूव हो रही हैं जो आपको बेनिफिट दिला सकती हैं, जो आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में ले जा रही है। कोई तो प्रॉफिट काइंड की एनर्जी आप फील करने वाले हो। और मैं एक बात बता दूं, आपके रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि जो भी प्रेजेंट इश्यूज चले आ रहे हैं, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, तो आपको जब मेंटल क्लैरिटी मिलेगी तो आप कोई बेटर डिसीजन ले पाओगे कि एक्चुअली आपको रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे अपने पर्सन को डील करना चाहिए। तो मेंटल क्लैरिटी मिलना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टक चले आ रहे हैं ना, तो वो स्टकनेस आपका रिलीज हो रहा है। आपको यहाँ पे छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी काइंड के इमोशंस में आके नहीं लेना है। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए, देन कोई मेजर डिसीजन लीजिए। कई बार पहले आपने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसका रिग्रेट में भी आपको अभी तक चला आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। देन क्या कर रहे हो, डेविल की एनर्जी आ गई है। मैं बोल रही हूँ ना कि आप अपने टॉक्सिक एनर्जीज में अभी भी फंसा हुआ फील कर रहे हैं। आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। अब राइट नाउ जिनसे भी कनेक्टेड हैं वो आपके कार्मिक पर्सन है। इनका रोल क्या है आपकी लाइफ में ना, आपको चेंज करना या आपको सेल्फ वर्क करवाना। तो आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। आप सोच रहे हो कि डेविल वाली एनर्जी से भागा जा सकता है या इसे फेस नहीं करना है, इस डार्कनेस में आपको जाना ना पड़े और आप अपने लाइफ में ग्रो कर जाओ, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी और आप फेस कर चुके हो एक्चुअली। बस बात आ जाती है कि आप अभी कितना सेल्फ वर्क कर रहे हो, अभी कितना ध्यान दे रहे हो। जितना डिस्ट्रक्शन आपकी लव लाइफ में आना था आ चुका है। जितना आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी थी आपकी लव लाइफ में, वो सब कुछ आप फेस कर चुके हैं। लेकिन आप उस चीज़ से क्या सीखे हैं, सीख क्या लिए आपने, कितना सेल्फ वर्क किया है, वो मैटर करता है। वो आपको राइटर मोड में लेके जाएगा। ये कार्ड बता रहे अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन होगा, वो रिलीज हो रहा है, आप ऑब्सेसिव हो रहे हो अपने पर्सन को लेके, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी को फ्री करना पड़ेगा। एक फ्री स्पिरिट के साथ ना आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो सिचुएशन में ट्रैप्ड नहीं होना है आपको, और ना कि फेलियर्स को लेके बैठना है। देखिए मैं ट्रैप्ड की बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया एज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। अभी भी आप ट्रैप्ड ही फील कर रहे हो। आपको लग रहा है चारों ओर से निगेटिव एनर्जीज ने आपको बांध के रख लिया है। कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आपको किसी तो भी काइंड का फियर चला आ रहा है, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो, एंजाइटी आपको हो रखी है। ऐसा ना करें। मान रही हो सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं है क्योंकि डेविल प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है डिप्रेसिंग मोड में तो आप जाओगे ही। लेकिन मैंने बोला यही डेविल आपकी लाइफ में चेंज लाएगा, न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। अपने सराउंडिंग में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा,
अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड अपनी एनर्जीज रखते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डील करते हो, फैमिली मेंबर्स पे ध्यान देते हो ना, तो ऑटोमेटिक जो निगेटिव एनर्जीज आपको बांधने की कोशिश कर रही है, आपको ट्रैप्ड करने की कोशिश कर रही है ना, वन बाय वन करके आप इनको रिलीज कर दोगे। ये कोई बड़ा इशू नहीं दिख रहा है मुझे, इशू आपने बना लिया अपने माइंड में, ठीक है। तो अपने आप को इतना निगेटिविटी में ले जाने की जरूरत है नहीं सिंह राशि। कुछ लोगों की एनर्जी ये सारी है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, ये वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। वेट करना अच्छी बात है, लेकिन सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। मे बी आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है। उसका रीजन क्या है, आप अपना अलग ही काइंड का परसेप्शन बना लेते हैं किसी पर्सन को लेके। तो कोशिश करिए लोगों की एनर्जीज को पहचानना सीखिए, ठीक है। आपको अभी अपने ऊपर सेल्फ वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है, आपका अभी करियर वाइज इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, मे बी आपका किसी से कन्फ्लिक्ट हो रखा है, वो एनर्जीज रिजॉल्व होंगी, तब कोई नया पर्सन ना आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। लेकिन रश वे में किसी भी रिलेशनशिप में जंप ना हो, वापस आप डेविल में जा सकते हैं। वरना ग्रेट, अगेन एस का कार्ड आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, कोई तो है जो अपना कप ऑफर आपको करना चाह रहे हैं, फीलिंग्स आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देख लो कुछ माउंटेन्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है, अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है। यहाँ पे स्टेबल वाटर है, तो आपके पर्सन ये स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, तो आपके इमोशंस भी ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके पर्सन के इमोशंस भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। उसका रीजन, आप दोनों एक ही लेवल पे चल रहे हो। पता है डेविल की एनर्जी सिमिलर एनर्जीज आता है, जैसे कि आप ट्रैप्ड चल रहे हो, आपके पर्सन ट्रैप्ड चल रहे हैं, तो आप दोनों की एनर्जीज ओवरफ्लो हो रही हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यूनिवर्स, यहाँ पे ना आपको ये कप प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी आप डिजायर रखे हो। किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, तो चांसेस बन रहे हैं इन 10 दिन में आप उनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। मैंने बोला ना कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी है, तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। आप सिंगल ही कहीं जाने वाले हो। अपॉर्चुनिटीज आपके करियर वाइज आती हुई दिख रही हैं। ग्रेट, यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया, डायरेक्टली ट्रांजिशन की एनर्जीज आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया, शिफ्ट की एनर्जी आ गई है। मतलब ये डार्कर मोड जो चला आ रहा था उसमें आप शिफ्ट देखोगे, न्यू बिगिनिंग बैकग्राउंड में प्रेजेंट है। तो धीरे धीरे करके चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं। किसी मेंटोर से आप गाइडेंस लेने वाले हैं, या एज अ मेंटोर आप किसी की लाइफ में काम कर सकते हैं। और आपका जो मोटिवेशन एकदम 0 लेवल पे पहुंच गया था ना, मोटिवेशन आप में रीबिल्ड होते हुए दिख रहा है। आप में क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ न्यू स्किल ऐड करने के लिए। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है। कुछ इररिस्पॉन्सिबल आपकी एनर्जीज हो रखी थी ना पिछले समय से लियोस, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। फाइनली आप जिसका इंतजार कर रहे हो, जिस कप के फुल होने का वेट कर रहे हैं, वही कप आपका फुल किया जा रहा है। आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वेट कर रहे हो, आपके पर्सन के माइंड में भी एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाओगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक अथॉरिटी को गेन करने को बता रहा है। आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहां पर आप अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, अपना एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आप में इंक्रीज हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में बढ़ रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की मैं बात कर सकती हूँ यहाँ पे। और आपका बहुत ज्यादा काइंड नेचर होता है, पता है आप सबकी मदद करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन वही लोग आपको देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या कार्ड है, डेविल, नेगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं, आपको ट्रैप्ड कर लेते हैं। कोई बात नहीं है, ये बता रहे कि आप बहुत समय से पेशेंस रखे हुए हैं किसी सिचुएशन की चेंज होने का, शिफ्ट आने का। तो वही चेंज शिफ्ट आ रहा है और आप अपनी एनर्जीज को, इमोशंस को चैनलाइज कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअली प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, क्यों आप स्टक चल रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो रहा है, कहाँ फंसे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करोगे और जो थिंकिंग मोड में चल रहे हो तो इम्प्लीमेंट करोगे लाइफ में, ठीक है। तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आते हुए दिख रहे हैं। बॉटम से आ गया हेरोफेंट, ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड के स्टार्ट होने को शो कर रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, एक अचीवमेंट वाली एनर्जी है, विन विन सिचुएशन में जाने वाली एनर्जीज हैं, कीज प्रेजेंट है। तो आपको वो चीज़ें गैदर कर रहे हो ना जिसकी आप डिजायर रख रहे हो, हाइट्स पे पहुंच रहे हो, भगवान आपका यहाँ पे साथ दे रहे हैं। बाकी एनर्जीज दिख रही है कि आप विद इन 5 मंथ अगर सिंगल चले आ रहे हो तो मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे कोई कंपैटिबल पर्सन आपकी लाइफ में
एंट्री कर सकता है। देन यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो सिचुएशन को ना एकदम स्टक मत करिए, उसमें लवेबल मूड में ले जाने की कोशिश करिए, रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, कैसे चेंज नहीं आएगा। एक्वेरियस कार्ड आया तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से भी डील कर रहे होंगे। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। तो आपका फेथ भगवान को लेकर, यूनिवर्स को लेकर इंक्रीज हो रहा है, वेल्थ आपकी इंक्रीज हो रही है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। लिब्रा कार्ड है तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से भी डील कर रहे होंगे। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आया है नो नीड टू वरी। एग्जैक्टली टेंशन नहीं लेना है, जो आप अननेसेसरी टेंशन बना बैठे हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, उन एनर्जीज को रिलीज करिए। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, आपका ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप अपनी एनर्जीज को रिगेन कर रहे हो और एक कलरफुल मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आया आपको मदर अर्थ से कनेक्टेड रहना है। अगर आप चेंज चाह रहे हो, हील होना चाह रहे हो, तो ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करें। यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है, ट्रिपल मून। तो जो फेस ऑफ लाइफ आपका चला आ रहा है उसमें चेंज आएगा। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो और एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन आप मुझे नजर आ रहे हैं इन 10 दिन में। इंट्यूशन आपका काफी स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, तो यूटिलाइज करिए उस चीज को। बहुत अच्छे कार्ड से लियो आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।